नमस्कार दोस्तों, सीआईडी अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग, यानी कूट लेखन कूट वाचन। देखिए होता क्या है कूट लेखन और कूट वाचन, यानी हम सिंपल भाषा में बात करें, किसी संदेश या सूचना या सूचनाओं के आदान प्रदान की गुप्त पद्धति कूट वाचन या कूट लेखन कहलाता है, या कोडिंग डिकोडिंग जनरली हम कहते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अल्फाबेट की कोडिंग मैं पहले लेक्चर बना चुका हूं, आप लोग वहां से अल्फाबेट सीरीज के पहले लेक्चर को देखें और वहां से कोडिंग का प्रोसेस को समझें। शॉर्ट के माध्यम से आप सभी को कोडिंग इसलिए पहले से तैयार करा दी गई थी कि आप कोडिंग तैयार कर लेंगे तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको आसानी हो। क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे। जनरली हमारे जो होते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे आपका अपोजिट लेटरों का कोऑर्डिनेशन प्लस आपका सीरीज का कोऑर्डिनेशन बनता है। जैसे अक्षरों के नंबर पर +1 +1 +2 +2 +3 +1 या माइनस प्लस का सिंबल बन के कोई ना कोई सीरीज बन जाती है, या फिर अक्षरों का अपोजिट लेटर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अक्षरों में कोई ना कोई रिलेशन होता है, वो क्रॉस मल्टीपल करके अक्षरों को रख दिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को कई पार्टों में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत लंबा चैप्टर होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं। तो हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं कि वहां पे क्या नियम और किस तरीके से अप्लाई किया गया है। जैसे हम इजली अगर प्रश्न की बात करें तो मैं पहला प्रश्न लिखता हूँ, आप सब मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहें और सॉल्व करते रहें। देखिए पहला प्रश्न आपका कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAND को लिखा जाता है आपका IBOE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया होगा और आपके 4 विकल्प ABCD के तरीके होंगे। अब हम इन ऑप्शनों को लिखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया पहला THML, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है TJMO, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है TJML और चौथा विकल्प हमारे पास दिया गया है LMJT। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन के विकल्प होते हैं। तो जनरली हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन वर्डों को देखते हैं क्या यहाँ पे नए वर्ड आए हैं। अगर यहाँ पे नए वर्ड आए होते तो हम इनकी कोडिंग करते हैं, और अगर नया वर्ड नहीं आया होगा तो हम कोडिंग नहीं करते हैं। अक्षरों के फेर बदल का क्रम देखते हैं या देखते हैं उनमें क्या कौन से अक्षर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे HAND वर्ड लिखा था, इसके बाद चेंज होकर IBOE में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई सीरीज मिलेगी। अगर हम इसकी कोडिंग की बात करें तो 8 है, इसकी 1 है, इसकी 14 है, इसकी 4 है। यहाँ पे इसकी कोडिंग करेंगे तो 9 होगा, 2 होगा, 15 होगा और 5 होगा। अब यहां से हम देखें तो 8 से 9 हो रहा है +1, 1 से 2 हो रहा है +1, 14 से 15 +1, 4 से 5 +1, यानी हमें एक सीरीज मिल गई जिसमें लॉजिक मिल गया आपका +1 +1 +1 करके। इस तरीके से कोई सीरीज आपकी क्वेश्चनों में बदलती रहती है, किसी में +1 +2 +3 जाता है, किसी में +2, किसी में +3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहां कोड करके क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास S कोड दिया हुआ है, यानी +1 अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी 19 वैल्यू होती है, इसकी I होती है, इसकी 12 होती है और इसकी 11 होती है। अब इसमें +1 करके आप या तो नंबर से कोड कन्वर्ट करके अल्फाबेट में कन्वर्ट कर ले, या फिर डायरेक्ट अल्फाबेट टू अल्फाबेट कन्वर्ट कर दें।
यहाँ पे देखिए एस के बाद आता है आपका टी, तो दिए गए विकल्पों में हमारे पास 3 विकल्प पे दिए गए टी, यानी हमारे आंसर सही होंगे। फिर हम लास्ट वर्ड को मैच कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर सही हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर हम सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखें के बाद तो एल आ गया, तो यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बाहर हो गए, अब बच गया 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शनों में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आई से जे हो जाता है, तो जे ऑप्शन आपका सी पे सही हो जाता है, ये ऑप्शन भी बाहर हो जाता है। यानी सारे हम अक्षरों को लिखेंगे तो कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, अगर हम ऑप्शन के माध्यम से करते हैं तो जल्दी लग जाता है। तो आपको क्या करना होगा, सॉर्ट आउट करते समय आप अभी तो सारे लॉजिक को पहचाने, बट एग्जामिनेशन में आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन का सहारा लीजिए, जल्दी जल्दी आंसरों को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये तो आपका बिल्कुल रफली सबसे लो लेवल क्वेश्चन था, बट पेपर में क्वेश्चन का तरीका अभी चेंज हो चुका है, थोड़ा इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा गया है, यदि किसी भाषा में मद्रास को, क्वेश्चन मैं नोट करता हूं, अभी मैं ऑप्शन ना लिखकर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा और उसका सोल्यूशन बताऊंगा। लिखा गया क्वेश्चन में मद्रास, MADRAS, मद्रास वर्ड को कन्वर्ट करके लिखा गया है DAM SAR में, और फिर कहा गया हमसे मुंबई शब्द को क्या लिखा जाएगा, मुंबई को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो सारे वर्ड यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए हमें कोडिंग नहीं करनी है, हमें वर्डों का क्रम चेक करना है कि ये किस तरीके से रिप्लेस हो रहे हैं, यानी बदल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये 2 लेटर में बदल सकते हैं, या फिर 3 लेटर में बदल सकते हैं, या 1 बाय 1 कुछ ना कुछ अपोजिट हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे DAM आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 लेटर के बाद अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये सारे लेटर्स रखे गए हैं, और फिर इसके बाद आपके 3 लेटर डिवाइड करके रखे गए हैं। यानी हमें लॉजिक ये मिल गया कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल में बन जाता है, और हमें भी दिए गए विकल्पों में क्रॉस मल्टीपल बना देना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू m हो जाएगी, ये आपकी u हो जाएगी, और ये आपकी m हो जाएगी, और यही कंडीशन इसमें भी हम फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पे ये चेंज होके आ जाएगा i, और यहाँ पे a आ जाएगा, और ये आपका b बन जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन में आपका कहीं ना कहीं ये विकल्प होगा, और यही आपका आंसर सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों पर फोकस करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। क्वेश्चन में कहा गया नेक्स्ट आपका, किसी भाषा में सिक्किम को, किसी भाषा में सिक्किम को लिखा जाता है THL JJL, तो उसी कूट भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा, TRAINING को क्या लिखा जाएगा। अब आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें क्वेश्चन को, और देखें यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया गया, किस तरीके से चेंज किया गया। तो यहाँ पे अगर देखें ऐसे, तो यहाँ पे टी हो गया है, नया वर्ड आया है, इसका मतलब +1। अब यहाँ पे देखिए आई से यहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया, यानी -1। फिर यहाँ पे देखिए के से एल हो गया, यानी +1। तो हमें लॉजिक क्या मिल गया, -1 +1 का। इस तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे तो फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा। तो यहाँ पे अभी आपने देखा पिछले प्रश्न में +1 मिल रहा था, यहाँ +1 -1 मिल गया। तो अब यही चीज हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। तो दिए गए विकल्पों में सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो u हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका s, माइनस करेंगे तो आपका q हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +1 करेंगे तो b हो जाएगा, और यहाँ पे -1 करेंगे तो आपका h हो जाएगा, यहाँ +1 करेंगे तो आपका हो जाएगा o, और यहाँ पे -1 करेंगे तो हो जाएगा आपका h, यहाँ पे +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका o, और यहाँ पे -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा और 7 से f हो जाएगा।
तो यानी इस तरीके से कोई ना कोई विकल्प आपका दिया होगा और आंसर आप सही कर लेंगे। यानी हमें क्या करना होता है, सीरीज को पहचानना होता है, सीरीज में किया क्या गया है। तो सीरीज में +1 -1 मिल रहा है और सीरीज में जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया +1 -1 हम लगा देंगे, आंसर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न होगा, ये सारे ही प्रश्न आपके कोडिंग चल रही है किसकी, अल्फाबेट की, यानी अल्फाबेट की कोडिंग में कन्वर्टिंग प्रश्न को अभी हम लेके चल रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, अल्फाबेट छोड़कर हम लोग कोडिंग को कन्वर्ट करेंगे जिसमें नंबर या कुछ और करके होगा। कहा गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिटी वर्ड को लिखा जाता है FMRGV, तो दिया गया है क्वेश्चन पे, कहा गया तो उसी भाषा में TRAN QUIL को क्या लिखा जाएगा। अब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो हमें दिए गए विकल्पों में टेली करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कन्वर्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यू है, यहाँ पे एफ हो गया, तो यहाँ पे सीरीज आपको नहीं ढूंढना है क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो जब हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है तो मैंने आपको बताया था अपोजिट लेटर, यानी किसी भी चीज की अगर वैल्यू हम देखें तो आपस में अगर जुड़कर दोनों लेटरों की वैल्यू क्या हो जाती है, 27 बनाती है, तो अपोजिट लेटर होते हैं। मैं ऐसा बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में अल्फाबेट सीरीज में। तो यहाँ पे अगर आप देखें 21 है, यहाँ पे देखें तो 6 है, अगर ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी अपोजिट लेटर हो जाएगा। मैंने कहा था आप सभी को कि अपोजिट लेटर हमें किसी भी वर्ड का निकालना है तो उसकी वैल्यू को 27 से घटा देते हैं, उसका अपोजिट लेटर मिल जाता है। यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है वो 20 होती है, इसको 27 बनाना है तो इसका मतलब हमें क्या देना होगा, इसमें 7 ऐड करना होगा, और 7 किसकी वैल्यू होती है, तो जी की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारे प्रश्नों के लेटर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सारे अपोजिट लेटरों को आप रख देंगे उठा के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो बन जाएगा कंक्लूजन में वो बन जाएगा GIZ, और फिर इसके बाद आपका कन्वर्ट होके बन जाएगा इसका M बन जाएगा, इसका J बन जाएगा, और इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे तो F बन जाएगा, R बन जाएगा और O बन जाएगा, यानी ये अपोजिट लेटर वैल्यू हो जाएगी। 27 आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर इसमें मिल जाता है। यानी ये अपोजिट लेटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान दें क्योंकि हम यहाँ पे अगर इसका नंबर डालेंगे तो यहाँ पे हमें कोई एक लॉजिक या सीरीज नहीं मिलेगी, क्योंकि अपोजिट लेटर में केवल अपोजिट लेटर ही बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं हम, और भी कैसे कैसे प्रश्न हमारे यहाँ पे बन सकते हैं इसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DIAGRA डायग्राम शब्द को लिखा जाता है AFXDOXJ, तो उसी सांकेतिक भाषा में पिक्चर शब्द को क्या लिखा जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास लॉजिक होगा उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं और आंसर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी से यहाँ पे ए हो गया है, यानी इसकी कोडिंग वैल्यू 4 होती है, इसकी कोडिंग वैल्यू 1 होती है, तो -3 मिल गया। और यहाँ पे इसकी कोडिंग वैल्यू 9 होती है, 6 हो जाता है, तो इसकी फिर से क्या वैल्यू हो जाती है, यानी हमें सीरीज में वही आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 6 -3 लॉजिक हो गया। यानी अभी हमें क्या करना है, इन वर्ड में -3 करके रख देना होगा। तो 16 में आप क्या करेंगे, -3 करेंगे, 13 किसकी वैल्यू होती है, एम की होती है, और यही कंडीशन आप इस पे अप्लाई करेंगे तो एफ हो जाएगा। इसको आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा 3, तो आपका ए हो जाएगा, और फिर आपके यहाँ पे कन्वर्टिंग होगी टी, तो आप यहाँ पे टी में 27 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप इसको घटाते हैं वर्ड को तो यहाँ पे आपका आ जाता है किस में से, अगर हम घटाएंगे 3 तो आपका हो जाएगा 18 यानी आर, और 18 में से 3 घटाएंगे 15 यानी ओ, फिर
आप क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, यानी बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, 3 में से घटाएंगे 0, और 0 वैल्यू जो होती है कन्वर्ट होकर वो जेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, ऑप्शन जेड के रूप में दिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सही। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ ऑप्शन क्या है आपके। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू 0 होगी वो 0 की वैल्यू जेड में कन्वर्ट होकर होगी, यानी जेड आप रखेंगे, ए नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब अल्फाबेट की सीरीज के बारे में, रिपीटिशन के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने वहां पे कोडिंग के समय में आपको नहीं बताया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे अल्फाबेट आपका एक सर्कल अरेंजमेंट होता है, यानी यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे इसके पीछे जेड होता है जस्ट। यानी अगर हम यहाँ से अल्फाबेट को शुरू करते हैं और अल्फाबेट की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है, तो फिर इसके बाद अगर लेटर की अपोजिट के बारे में बात करें, यहाँ तो स्टार्टिंग फिर आपका हो जाता है 27वें लेटर के रूप में, ए के रूप में। और यही जब अपोजिट वैल्यू के बारे में बात करेंगे, यानी आप इधर से वापस आते हैं, तो जब यहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाता है, तो 0 की वैल्यू फिर से हम बैक साइड से लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 की जगह पे फिर हम जेड की वैल्यू पे चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जेड रखेंगे। अक्सर ये गलती हो जाती है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि ज्यादा विकल्प में ए दिया होगा और आप कंफ्यूजन के चक्कर में 0 मतलब ए मार देते हैं, वहां पे ए ना होके यहाँ पे क्या होगा, जेड ही सही आंसर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देना होगा और इसके लिए हमारे विकल्प आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, यानी लाभदायक होंगे वहां पे। तो एक बार ऑप्शन जरूर मैच करें ऐसे प्रश्नों पे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग टोटल डिपेंड ऑन ऑप्शन। ऑप्शन आपके निकलने चाहिए दिए गए सिचुएशन में, वही सीरीज बनानी होगी आपको। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा गया, टाइप हम बदलते हैं, अब अक्षरों की कोडिंग को हम कन्वर्ट करते हैं नंबरों में। कहा गया CAT कैट को लिखा जाता है 24, और फिर कहा गया है तो डॉग बराबर क्या लिखा जाएगा, DOG बराबर क्या लिखा जाएगा। 4 विकल्प आपके पास ABCD के रूप में होंगे और उसमें कुछ नंबरों की कोडिंग होगी। वहां पे 25 दिया गया होगा, 20 दिया गया होगा और 23 दिया गया है और 28 दिया गया है। तो जो भी ऑप्शन दिया होगा उससे लेना देना नहीं, किस ऑप्शन पे कौन सा है, बस हमें क्या आंसर को पकड़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे वैल्यू आपकी इसकी 3 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू आपकी 20 होती है, ऐड करेंगे 24 हो जाती है। कभी कभी अगर ये वैल्यू डबल भी कर देता है, कभी कभी डिवाइड कर देता है, कभी कभी जितने वर्ड है उतने का मल्टीप्लाई कर देता है, या फिर इनके अपोजिट वैल्यू को रख के जोड़ देता है। तो आप इन सबको अप्लाई करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ इजी ऑप्शन दिया था, मैच कर गया, हम भी यही मैच करेंगे। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ प्लस 15 होगा और यहाँ पे प्लस 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ऐड करने का तरीके में ध्यान देना होगा कि हमें इकाई का स्थान प्लेस वैल्यू पर चेक कर लेना होगा, उससे हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे सारे अलग अलग दिए हुए नंबर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया, तो इसको तोड़ दीजिए 7 को, 5 + 2 में तोड़ दीजिए तो आपको इजी हो जाएगा जोड़ने में। तो यहाँ पे आपको 15 में यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगी 20, और 20 में आप 4 ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 20, और यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 2 बचा हुआ 26 हो जाएगा। 1 मिनट, विकल्प में 26 इसका मतलब यहाँ पे 26 विकल्प पे, 1 मिनट बेटा, विकल्प में देखिए यहाँ पे 26 होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लॉजिक मिल रहा है वो 26 का। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन सही कर लीजिए, बुक में दिया नहीं 26, तो यहाँ पे 26 होगा। सोल्यूशन में 26 में ऑप्शन में मेंशन किया, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, 26 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कभी कभी मान लीजिए अगर ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है नोटबुक में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको अगर परफेक्ट लॉजिक है तो आपका आंसर मैच नहीं करता तो आप सोल्यूशन में जरूर देख लें, मिसप्रिंट हो जाता है, बट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चनों को बहुत बार पहले उसको फाइंड किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, इसके बाद रखा जाता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो कॉमन मार्क्स सभी को दिए जाएंगे या फिर वो मार्क्स आपके सभी के हटा दिए जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, लॉजिक चेक करना ही करना होगा। हाँ, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप पहली बार ऑप्शन निकाले, नहीं मैच किया तो आपने सोचा नहीं क्वेश्चन गलत है, हो सकता है वहां पे 24 किसी और भी तरीके से बन सकता है। तो
तो हम इसकी अपोजिट वैल्यू को भी रख के चेक कर लेते हैं क्या और कोई तो नहीं लॉजिक हो सकता है, या इनकी वैल्यू को डबल करके डिवाइड करके तो नहीं बना दिया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस तरीके से रिलेटेड। फिर आगे अभी इसी के साथ और भी वीडियोस मैं कोडिंग डिकोडिंग की डालूंगा और उसको आप देखते रहेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखिए, हमारे पास दिया गया नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है TOUR को लिखा जाता है 1 2 3 4। फिर दिया गया आपका CLEAR को लिखा जाता है 5 6 7 8 4, 5 6 7 8 4। फिर कहा गया है STARE को लिखा जाता है 9 0 8 4 7। फिर हमसे कहा गया है CARETS को क्या लिखा जाएगा। अब इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपका दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में दिया है तो इसका मतलब हमें कोडिंग नहीं करनी होगी, हमें इनमें कॉमन वर्ड देखना होगा क्या कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है। और अगर वो कॉमन वर्ड मिल रहा है और उसमें देखेंगे तो उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की कोई ना कोई नंबर के रूप में कोडिंग बना दी जाती है, या फिर सिंबल के रूप में कोडिंग बना दी जाती है, या कुछ ना कुछ उसको कोडिंग कर दी जाएगी और उसको हमें क्या करना हो, उस वैल्यू को उठा के वहां पे रिप्लेस कर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर कॉमन वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए आर आया है, यहाँ पे आर आया हुआ है। इन दोनों लेटर में देखिए आर जहां जहां आया वहां वहां 4 दिया होगा, जहां जहां ए आया होगा वहां वहां आपका क्या दिया होगा, इसकी कोडिंग 8 दी है तो यहाँ पे 8 दी है। यानी जो आने वाला वर्ड पूछा जाएगा उस वर्ड में वो सारे वर्ड्स ऊपर के क्या होंगे, अवेलेबल्स होते हैं, यानी उसमें उपस्थित होते हैं और उन्हीं वर्डों की उठा के कोडिंग कर देना होगा। यानी देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड के रूप में आया होगा सी की कोडिंग यहाँ पे 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। और यहाँ पे ए की कोडिंग आपकी क्या बन रही है, 8 बन रही है, 8 रख देंगे। आर की कोडिंग आपकी क्या बन रही है, 4 बन रही है, 4 रख देंगे। और ई की कोडिंग जो बन रही है वो 7 बन रही है, 7 रख देंगे। टी की कोडिंग 1 बन रही है, 1 रख देंगे। और यहाँ पे एस की कोडिंग आपकी बन रही है 9 रख देंगे। तो आपका इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसको आप चर्चा करेंगे, और भी हमारे वीडियोस अभी कोडिंग डिकोडिंग के पढ़ते रहेंगे। थैंक्स।